सोना सिर्फ गहने या निवेश के लिए नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर लोन लेने का भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अब आरबीआई गोल्ड लोन के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहा है। आरबीआई ने गोल्ड लोन को रेगुलेट करने के लिए 9 अप्रैल को नए नियमों का एक ड्राफ्ट निकाला है। ये रूल सभी गोल्ड लोन लैंडर्स पर लागू होंगे, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है। सोने के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं और गोल्ड लोन का बिजनेस भी सोने की तरह ही चमक रहा है। इस साल जनवरी तक भारत में गोल्ड लोन बिजनेस बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी पिछले साल से करीब 76% से अधिक की बढ़ोतरी इसमें हो चुकी है। लेकिन लोन देने वाले कई तरह की गड़बड़ियां भी करते हैं। कई कंपनियां गोल्ड लोन देने में मनमानी कर रही हैं, कहीं गलत लोगों को लोन दे दिया जा रहा है, तो कहीं बैंक थर्ड पार्टी एजेंट से बिना सही वैल्यूएशन कराए ही लोन पास कर दे रही है। कहीं लोन का पैसा शेयर मार्केट या सस्ते में इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ग्राहकों को बिना बताए उनका सोना नीलाम तक कर दिया जा रहा है। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। पहला नियम यह है कि हर लेंडर को गोल्ड लोन से जुड़ी क्रेडिट और रिस्क पॉलिसी अब लिखित में बनानी पड़ेगी। अब लोन देने से पहले रीपेमेंट कैपेसिटी भी चेक की जाएगी, मतलब बैंक को यह चेक करना होगा कि क्या लोन देने वाला उसे चुका भी पाएगा या नहीं। दूसरा ये कि लोन के लिए सोने की प्योरिटी चेकिंग भी अब जरूरी हो जाएगी। बिना चेकिंग किए कोई लोन नहीं मिलेगा। गोल्ड की वैल्यूएशन का भी सिस्टम बनाना होगा, साफ स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे और पूरा प्रूफ भी रखना पड़ेगा। तीसरा रूल ये है कि अब लोन लेते समय बताना होगा कि आपको पैसा किस लिए चाहिए, जरूरी कोई खर्चा करना है या फिर बिजनेस के लिए चाहिए। दोनों के लिए एक साथ लोन नहीं मिलेगा। लोन के इस्तेमाल पर भी पूरी नजर रखी जाएगी, कहाँ ये इस्तेमाल किया जा रहा है। हर महीने इसकी मॉनिटरिंग होगी और इसके रिकॉर्ड्स भी आपको देने पड़ सकते हैं। नया लोन या टॉपअप तभी मिलेगा जब पुराना लोन समय पर चुका दिया गया हो और एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू लिमिट के अंदर हो। मतलब डिफॉल्ट करने वालों के लिए नए लोन का रास्ता बंद हो जाएगा। कर्ज की रकम भी सोने की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकी। अब प्राइमरी गोल्ड, सिल्वर या उससे जुड़ी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बार, गोल्ड बॉन्ड्स आदि पर लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने सोना गिरवी रखकर बिजनेस लोन लिया है तो उसी सोने पर खर्चे के लिए लोन नहीं मिलेगा। अगर सोने के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है तो उसे गिरवी रखकर गोल्ड लोन नहीं लिया जा सकेगा। अगर सोना पहले से किसी और बैंक में गिरवी है तो उस पर दोबारा से गोल्ड लोन नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति 1 किलो से ज्यादा सोना गिरवी नहीं रख सकेगा और सोने या चांदी के 50 ग्राम तक के सिक्कों पर ही लोन मिलेगा, और सिक्के भी वही जो बैंक द्वारा बेचे गए हों। 22 कैरेट से कम क्वालिटी के सिक्कों पर लोन नहीं दिया जाएगा। यानी लोकल ज्वेलर्स से खरीदे गए गोल्ड कॉइन्स पर अब लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुलेट रीपेमेंट लोन की म्याद भी तय कर दी गई है। मतलब अगर लोन खर्चे के लिए लेंगे तो एक मुश्त लोन चुकाने की म्याद 12 महीनों से ज्यादा की नहीं होगी। कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज अब 5 लाख तक के ही बुलेट लोन दे सकेंगे। आरबीआई के इस नए गोल्ड लोन के नियमों में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, अब ये भी जान लीजिए। इसके पॉजिटिव पहलुओं में ये गिनाया जा सकता है कि अब धोखाधड़ी कम हो जाएगी, सोने की शुद्धता और मालिकाना हक की जांच से स्कैम कम होने की उम्मीद रहेगी। लोन प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी और बैंकों को लोन का प्रोसेस अब साफ साफ बताना पड़ेगा। अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। 1 किलो से ज्यादा सोना गिरवी रखने वालों को दिक्कत हो सकती है। चांदी या गोल्ड बॉन्ड आदि पर अब लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी ये ड्राफ्ट नियम है। आरबीआई ने जनता और स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर अपनी राय भेज सकते हैं। सभी की राय लेने के बाद में कानून को फाइनल किया जाएगा और लागू किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इन नियमों से बैंकों की मनमानी रुक सकेगी या आम लोगों की परेशानियां ही बढ़ेगी? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।